हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग? आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हिंदी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? होंडरू का जल प्रताप। ओके, तो इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आएगा जो आप लोग का एग्जाम में आने वाला है। सेम वही क्वेश्चन नजर आएगा, ठीक है? आप इसको पढ़ लीजिए बढ़िया तरीका से, आपका 4 नंबर पक्का पक्की एग्जाम में आ रहा है, ठीक है ना? चलो चलिए चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ है होंडरू का जल प्रताप। इसको लिखने वाला कौन है भाई? ये होंडरू का जल प्रताप क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और इसको लिखा कौन है? कामता प्रसाद सिंह काम। कामता प्रसाद सिंह काम इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो देख लीजिए, सवर्ण रेखा एक क्या है? झरना है, झील है, नदी है, तालाब है। तो हम लोग जानते क्या है भाई? नदी है। सवर्ण रेखा एक क्या है? नदी है, ठीक है ना? पुरुलिया रोड से होंडरू की दूरी कितनी थी? 3 मील, 23 मील, 13 मील, 23 कितना? तो आपका शायद 13 मील था, है ना? देखिए कितना बार ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? किंवदंती के अनुसार होंडरू से कितने मील दूरी पर कुछ लोगों ने होंडरू से भी कोई कई गुना प्रताप को देखा है? 10, 5, 15, 7। तो कितना? 7 मील दूर पर, है ना? 7 मील दूर, 7 गुना बड़ा क्या देखा था? प्रताप देखा था उन लोगों ने, ठीक है ना? आगे वाला क्वेश्चन कैसा है आपका? कह रहा है कि रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद होंडरू पहुंचने वाली सड़क मिलाती है? तो 20, 10, 35, 14। तो कितना? 14 मील दूर जाने के बाद। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, मुजफ्फरपुर, छोटा नागपुर, नागपुर, सिंगापुर। तो कौन हो जाओ भाई? छोटा नागपुर, ठीक है ना? आप लोगों ने कहानी पढ़ा है। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन कहां से पूछा है? कहानी से पूछा हुआ आप लोगों का, ठीक है ना? होंडरू का पानी की तरह चक्कर काटता है। किसका? बिल्ली, नेवला, चूहा, सांप। तो किसी तरह सांप की तरह वो चक्कर काटता है, ठीक है? रांची से होंडरू की दूरी कितनी है? देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मील, 27 मील, 20 मील, 30 मील। क्या पूछा है? रांची से होंडरू की दूरी कितनी है? 27 मील, है ना? कितना है भाई? 27 मील है, ठीक है ना? और कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ओके, लेखक को होंडरू जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसी मालूम होता है मानो हम क्या है के समीप पहुंच गए हैं। भूलोक, इंद्रलोक, देवलोक, सर्वलोक। कौन सा? तो देवलोक। देवलोक के समीप क्या हुआ? पहुंच गए। ओके, और आगे वाला क्वेश्चन आपसे है कि कामता प्रसाद सिंह काम, कामता प्रसाद सिंह काम, है ना, का यात्रा वित्रांत है। हौसले की उड़ान, होंडरू का जल प्रताप, है ना? क्या है भाई? ये है ऑप्शन नंबर बी है। हम लोग यही पढ़ रहे हैं अभी, होंडरू का जल प्रताप पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? अब्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ से किया गया है? होंडरू का जल प्रताप, बिल्कुल वही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। केस ये सब तो है नहीं यहाँ पे, है ना? क्या हो जाएगा? होंडरू का जल प्रताप हो जाएगा। ओके, क्या लिखा हुआ है? दानी दान करता है तो गुणगान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी ये पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। मतलब कोई उसको क्या घमंड नहीं है। अभिमान मतलब अपने आप में होता है, जो आदमी बहुत दानी होता है तो थोड़ा सा अपने आप को अभिमान दिखाता है कि मैं पैसा वाला हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, है ना? इस तरीका सा। लेकिन कह रहा है कि जो झरना है वो बुन बुन करके इतना पानी दे चुका है, लेकिन उसको तब भी कोई क्या है? अभिमान नहीं है। तो किस पाठ से संबंधित है? दीन बंधु निराला से, होंडरू का जल प्रताप, चिकित्सा का चक्कर, ईदगाह। तो कौन भाई? है ना? होंडरू क्या लिखा है? होंडरू का जल प्रताप। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति ये पंक्ति किस पाठ की है? तो किस पाठ की है भाई? तो होंडरू का जल प्रताप से। किससे? होंडरू का जल प्रताप से, ठीक है? सौर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर के कहाँ गिरती है? सागर में, महासागर में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पे गिरती है? बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ओके ना? आगे देखिए, स्वर्ण रूप रेखा सॉरी स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील दूर होंडरू का जल प्रताप है? 40 मील, 10 मील, 50 मील, 8 मील। तो कौन सा? 50 मील, है ना? क्या बोल रहा है कि 50 मील दूर है ना होंडरू का? किसने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, है ना? ये किसने कहा था? जगदीश चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने कहा था ये बात। क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि साध्य की पवित्रता मतलब वो पवित्र तभी हो सकता है, पाक तभी हो सकता है, एवं महानता वो तभी महान बन सकता है जब उसका साधन, जो भी काम वो करता है उसको भी अच्छी तरीके से करे, पवित्र के साथ करे, तभी वो क्या हो सकता है? महान हो सकता है, ठीक है ना? झरना के एक और का जंगल रांची में है तो दूसरी ओर का जंगल कहाँ है? चतरा में, गढ़वा में, क्या लिखा हुआ है जी? डाल्टनगंज में या हजारीबाग में? तो कहाँ है? हजारीबाग में है, ठीक है ना? ये किताब की कहानी से आपका सारा क्वेश्चन वही उसी से है, ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा है। कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है? तो ये क्या है? कोयला, कोयल नदी का, सोन नदी का, गंगा नदी का, होंडू जल प्रताप का? कहाँ का है भाई? होंडू जल प्रताप का है, ठीक है ना?
आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन शीर्षक पाठ है? क्या बोल रहा है? देखो, आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता मतलब खास है ना, को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत को कौन शीर्षक पाठ है? तो चुलिया जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात, हुंडरू का जलप्रपात। कौन है भाई? हुंडरू का जलप्रपात। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है आपसे। देखिए ये क्वेश्चन कितना पूछेगा बताइए, कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होंडरू के झरना की ऊंचाई कितना है? तो 243 फुट है ना, कितना है? 243 फुट है। डायरेक्ट आज क्वेश्चन ये रट लीजिए एकदम, ये क्वेश्चन आना ही आना है क्या में आप लोगों का, ठीक है। होंडरू का जल प्रताप शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? कहानी है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है? क्या है भाई? यात्रा वृत्तांत है। ओके ना। होंडरू का जल प्रताप शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बहुलवादी संस्कृति के प्रति, जंगल जानवरों के प्रति, लोगों की सादगी के प्रति, लोगों की करुणा के प्रति। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहली ऑप्शन हो जाएगा, और सबसे पहले किताब के ऊपर में भी लिखा हुआ ये बात है ना, बहुलवादी संस्कृति के प्रति होंडरू का जलप्रताप शीर्षक के अध्याय में लिखा हुआ है बात। होंडरू का जलप्रताप किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो छोटा नागपुर कहाँ पे? झारखंड में। तो कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? झारखंड हो जाएगा, ठीक है ना। लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार किस स्थान के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति थे? पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली, छोटा नागपुर। कहाँ के भाई? छोटा नागपुर के। ओके, तो हम लोग अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लगभग प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जिजीविषा और श्रम की महत्ता को संयोजन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? विक्रमशिला, ईर्ष्यालु, तू ना गई मेरे मन से, दीदी की डायरी, होंडरू जलप्रताप। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ओके जी, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो होंडरू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चपलता के लिए। किसके लिए? चपलता के लिए वो प्रसिद्ध है होंडरू, ठीक है ना। और कह रहा है कि तरद्दुदु शब्द का अर्थ क्या होता है? तेज, सुगम, कठिनाई, लुप्त। क्या होता है? तरद्दुदु किसको हम लोग बोलते हैं? कठिनाई को बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्या है? आपका संस्कृत भाषा है वो। क्या तरद्दुदु संस्कृत है या कोई और भाषा है? शायद कोई और भाषा होगा मेरे ख्याल से, तरद्दुदु है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।